त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10 का श्लोक संख्या वर्ष वर्ष नंबर 10 है। आत्मरामश्च मुनिय निर्ग्रंथ अपि गुरुक्रमे कुर्वन्तीम् अहेतुकीं भक्तिं नित्यं भूतगुणो हरि। इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला के 24वें अध्याय में इसकी व्याख्या करते हैं। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए कि जो ब्रह्म उपासक हैं वो भी भगवान कृष्ण से आकर्षित होते हैं। मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग भी भगवान कृष्ण के गुणों को सुन करके मुक्ति की इच्छा को त्याग देते हैं। तो कृष्णेर दर्शने कारो कृष्णेर कृपाय मुमुक्षा छाड़िया गुणे भजे तार पाए। Simply by meeting Krishna or receiving Krishna's special favor, one can give up the desire for liberation. Being attracted by the transcendental qualities of Krishna, one can engage in his service. भगवान कृष्ण के ऐसे अद्भुत गुण हैं जिन गुणों के कारण वो भक्त उनसे प्रभावित होकर के she is attracted to fully surrender to the service of the Lord. वो जो भक्त होता है वो स्पॉन्टेनियसली नेचुरली स्वाभाविक रूप से इतना आकर्षित हो जाता है, वो एक सेंस ऑफ फीलिंग जनरेट हो जाती है कि मुझे कृष्ण को समर्पण कर देना चाहिए। कृष्ण को समर्पण करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है जो कृष्ण को जान लेता है भक्तों के संग में आकर के श्रवण के माध्यम से। ये भगवान कृष्ण के अद्भुत गुण है। और जब इस प्रकार से आकर्षण आ जाता है तो अन्य जितनी भी वासनाएं होती हैं, यहाँ तक कि मोक्ष वासना भी, मोक्ष वांछा, मुक्ति प्राप्त करने की जो वासना है, ये भी एक वासना ही है, उसको भी इमीडिएटली गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। अस्मिन् सुख गना मूर्तौ परमात्मनि वृष्णिपट्टने स्फुरति आत्मरामत्तया मे वृथा गतो बच्चिरं कालः। In this Dwarka Dham, I am being attracted by the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is personified spiritual bliss। आध्यात्मिक आनंद के जो स्वरूप हैं वो भगवान कृष्ण को मैं इस द्वारका धाम में दर्शन करके मैं इतना आकर्षित हो चुका हूँ कि मैं एक बहुत दिव्य महान सुख को प्राप्त कर रहा हूँ। और इसलिए ओह आई हैव वेस्टेड सो मच टाइम ट्राइंग टू बिकम सेल्फ रियलाइज थ्रू इम्पर्सनल कल्टिवेशन, दिस इज अ कॉज फॉर लेमेंटेशन। जो भक्त है, ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का है, इसमें एक भक्त जो पहले मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए इम्पर्सनल कल्टीवेशन, निराकार ब्रह्म का जो है साधन में लगे हुए थे। अब जैसे वो भगवान कृष्ण का दर्शन मात्र हुआ
उनको इतना पश्चाताप हो रहा है, ओह, बोल रहे हैं कि आई हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, मैंने इतना समय व्यर्थ गवा दिया। ये होता है जो भक्ता, जो वास्तविक रूप में भगवान को प्राप्त करने का जिसके हृदय में इच्छा होती है, तो उसके ये लक्षण होते हैं। उसको ये महसूस होता है कि मैंने ऑलरेडी कितना समय व्यर्थ गवा दिया है। वो ऐसा नहीं सोचता है, हाँ ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल बाद भगवान कृष्ण का भक्ति करेंगे, 15 साल बाद करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। अपने कुछ साल और थोड़ा सा भौतिक एंजॉयमेंट कर लेते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार से जो सोचता है, इसका मतलब ही हैज नॉट बिकम येट इंटेलिजेंट इनफ। वास्तव में अभी भी बुद्धिमान नहीं बन पाया। ये इज अ फूल नंबर वन। ये उसी प्रकार से है, जैसे कि कोई बहुत ही बहुमूल्य वस्तु आपको देने के लिए खड़ा है सामने, और आप बोले हाँ हाँ ठीक है, वेट करो, मैं आता हूँ। कहाँ से आता हूँ? हाँ, थोड़ा सा मैं, अभी क्या बोलूं, बोलना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मैं गटर से होके आता हूँ। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। भगवान कृष्ण, ये ध्रुव महाराज भी, हालांकि ध्रुव महाराज भौतिक कामना कर रहे थे, भौतिक कामना के लिए भगवान नारायण को भजन करने गए, लेकिन भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो उनको ये एहसास हो गया कि मैं क्या कर रहा था। आई वॉज कंप्लीट नॉनसेंस। मैं ये भौतिक कामना, कांच का टुकड़ा, कांचन विचनवन अपि दिव्य रत्नम, स्वामीन कृतार्थोस्मि, स्वामीन कृतार्थोस्मि, वरम न याचे। ध्रुव महाराज, ये सब श्लोकों को हमको समझ के, सुन के, ध्यान देकर, ध्यान से सुनना चाहिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ध्यान जैसे ध्यान सुनने का अर्थ ये है कि इनके ये इन उदाहरणों से हमको सीख लेना चाहिए। हमको इस स्थिति में जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं ध्रुव महाराज? स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो अहम्, त्वां प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यम्, काचम् विचिन्वन् अपि दिव्यरत्नम्, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। बोले स्वामी, ओ माय लॉर्ड, स्वामी, कृतार्थ अस्मि, आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका हूँ। एकमात्र आपका चरण कमल का आश्रय और सेवा, आपका दर्शन प्राप्त करके, वरम न याचे, वरम न याचे, आई डू नॉट आस्क फॉर एनी बेनेडिक्शन। एनी बेनेडिक्शन मीन्स एनी बेनेडिक्शन, नो मटेरियल बेनेडिक्शन। न याचे, मैं आपसे नहीं मांगता। भगवान बोले मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा थी? तुम बहुत ब्रह्मपद, ब्रह्म से भी ज्यादा श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करना चाहते थे ना बेटा? मांगो, मैं आ गया हूँ, मांगो। 6 महीने में भगवान आ गए। ध्रुव महाराज बालक ही हैं, लेकिन बोल रहे नहीं, स्थानाभिलाषी, डिजायरिंग अ वेरी हाई पोजीशन इन द मटेरियल वर्ल्ड, तपस्वी स्थितो अहम, आई एंगेज इन परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज। स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम, कम से कम जो कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो अगर कुछ स्थानाभिलाषी, भोगाभिलाषी, मोक्षाभिलाषी, हाँ, या अन्य प्रकार के भौतिक कामना अभिलाषी अगर होते भी हैं, तो क्या करते हैं? तपस्वी स्थितो हम, वो अपने आप को तपस्या में लगा देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ तपस्या? कि फॉर द टाइम बिंग वो भौतिक वासनाओं को तृप्त नहीं करते हैं, उनको त्याग देते हैं, और कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भजन में लग जाते हैं, स्ट्रिक्टली जो नियम कानून है पालन करते हैं। वो बुद्धिमान है, क्योंकि जानते हैं कि मैं अपने प्रयास से, अपने हाथ से तो मैं कितना प्राप्त कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे हृदय में इच्छाएं तो बहुत हैं, भौतिक कामनाएं हैं। इस संसार में जो बद्ध जीवात्मा है, हम सबके हृदय में कितनी भौतिक कामनाएं होती हैं, और हमने अपने से कितना भी प्रयास भी किया है, लेकिन आज तक हम संतुष्ट नहीं हो पाए। कोई हो पाया आज तक संतुष्ट? तो इसलिए जो थोड़ा बुद्धिमान होगा वो जान जाएगा कि मैं अपने खुद के प्रयास से अपनी भौतिक कामनाओं को संतुष्ट तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई साधारण सा व्यक्ति है, उसकी कामना तो रहती है कि मेरे पास भी करोड़ रुपए हो, मेरे पास भी करोड़ों का बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत सुंदर
सुंदर बच्चे हो, पत्नी हो, नाम हो, लेकिन बेचारे में क्षमता कहाँ है, पुण्य नहीं है पिछले जन्म का। कितना भी मेहनत करता रहता है, लेकिन प्राप्त कहाँ कर पाता है। हाँ। तो जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, वो जान जाते हैं कि मेरे बस की बात तो नहीं है भाई। हाँ। जैसे कोई मान लीजिए बच्चा है, उसको कुछ इच्छा हुई कि मुझे ना ये साइकिल चाहिए, तो वो जानता है मेरे पॉकेट मनी के बस की तो बात नहीं है। पॉकेट मनी में कुछ 10 10 20 50 रुपए होते हैं, उससे क्या साइकिल खरीदेगा। 3 4 हजार रुपए की साइकिल चाहिए, तो फिर क्या करेगा। थोड़ा भी बुद्धिमान होगा तो जाएगा इसके पास, पिताजी के पास, माता जी के पास जाएगा, रोएगा थोड़ा सा। हाँ। और उस समय फॉर द टाइम भी, जब तक वो खुश नहीं हो जाते हैं, तब तक वो जो जैसा बोलेंगे वैसा करेगा। हाँ, माँ बोलेगी बेटा इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाएगा, शांत रहो, शांत रहेगा, पढ़ाई करो, पढ़ाई करेगा, ये खा लो, ये खा लेगा, ये मत खाओ, ये मत करो, ये करो। सब पालन करेगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पालन करेगा जैसे बिल्कुल बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, आज्ञाकारी बच्चा बन गया है। बुद्धिमान है ना, थोड़ा बुद्धिमान, पूरा बुद्धिमान नहीं है। पूरा बुद्धिमान होगा तो ये सब भौतिक कामना की छोड़ देगा। डायरेक्ट माँ बाप बोलेगा अरे मुझे तो जो बोलते करना चाहिए अपने आप को देंगे जो जरूरत पड़े। लेकिन थोड़ा बुद्धिमान है, मूर्ख तो नहीं है कम से कम। मूर्ख होगा तो क्या करेगा, मूर्ख होगा तो जाके चोरी करेगा, अपने खुद से प्रयास करेगा कि मैं खरीदूंगा साइकिल। अब छोटा सा बच्चा है 6 7 साल 8 साल का, क्या खुद से पैसे कमा के साइकिल खरीद सकेगा। थोड़ा बुद्धि होगा तो जाएगा, माँ के बात सुनेगा। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो भौतिक कामनाओं को रखते हैं, तो भौतिक कामना भी रखते हैं, तो उनको जानना चाहिए कि हम अपने खुद के बल पे हमारी समस्त भौतिक कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हृदय में कामना बहुत ज्यादा है। तो उनको क्या करना चाहिए, स्थानाभिलाषी या भोगाभिलाषी तपसी स्थितो हम, उनको बड़े दृढ़ता से तपस्या में भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करते हुए। और हृदय में कामना है, ठीक है, कामना है, मुझे ये कामना के लिए मैं कर रहा हूँ, करो तो सही, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करो, भगवान का अच्छे से भजन करो, भगवान देंगे आपको, क्यों टेंशन लेते हैं, है ना। इसी तुरंत ही क्यों चाहिए हर चीज, हर चीज तुरंत एक एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर ही क्यों मिलना चाहिए। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, भौतिक कामना भी अगर प्राप्त करना है। जैसे कोई बिजनेस डालता है, तो थोड़ी ना, बिजनेस डालने का पर्पस क्या है कि उसको बहुत पैसा कमाना है, ये पर्पस रहता है। लेकिन बिजनेस कर रहा है तो वो धैर्य तो रखता है कि हाँ ठीक है, चलो 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल लग जाएगा, लग जाएगा, लेकिन अच्छे से एक बार मेहनत करेंगे बिजनेस में, फिर खूब पैसा कमाएंगे, फिर अच्छा घर बनवाएंगे, अच्छा गाड़ी, फिर इधर घूमेंगे पूरे। ये सब, यही सब कामनाएं होती हैं। नेम फेम, नाम होगा सोसाइटी में, समाज में, ये सब। तो धैर्य तो रखता है। तो उसी प्रकार से भौतिक कामनाओं को भी अगर पूर्ण करना है, तो अगर वास्तविक रूप में आप समस्त भौतिक कामनाओं को भी अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा मतलब बस एक जीवन का धैर्य रखिए, एक जीवन बस भगवान के भजन में लगा दीजिए, भगवान तो तपस्या करते हुए, 4 नियम अच्छे से पालन करते हुए, भगवान की कृपा से जो जो कामनाएं हैं आपके, आपके क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, आशा, आशा से कई गुना ज्यादा दे देंगे भगवान, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारे हाथ से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे प्रभुपाद जी को कि बेटा, प्रभुपाद जी एक लेक्चर बताते हैं जब प्रभुपाद जी छोटे थे, बोले देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम 2 हाथ से अगर प्राप्त करना चाहोगे तो कितना प्राप्त करोगे। हाँ। लेकिन भगवान के पास तो सैकड़ों हाथ हैं। भगवान अपने सैकड़ों हाथ से अगर उनको प्रसन्न कर दिया, तो वो सैकड़ों हाथ से जित अगर देंगे, तो तुम 2 हाथ से संभाल भी नहीं पाओगे। और दूसरा, अगर तुम कुछ बचा के रखना चाहते हो, तो अपने 2 हाथ से कैसे बचा पाओगे, भगवान के पास तो सैकड़ों हाथ है। और छीनना चाहेंगे तो तुम नहीं बचा पाओगे, और देना चाहेंगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे। हाँ। इसी प्रकार से भक्त मतलब इंटेलिजेंट, हाँ। इसी से संबंधित एक स्टोरी आती है, जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ, समय कम। एक बार एक छोटा बच्चा था, माँ के साथ गया मौसी के यहाँ। खूब बातचीत हुआ दोनों बहनों में। बेटा बेचारा बैठा था चुपचाप। मौसी बोली बेटा ये ले ले, चॉकलेट खा, तेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है ना। तो मना कर दिया, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। फाइनली जब मीटिंग ओवर हुआ, तो मौसी को बहुत बुरा लगा, अरे बेटा कुछ खाया नहीं है, इतना चॉकलेट खाता है, इतना पसंद है इसको, मैं प्लेट का प्लेट सामने रख दी, एक भी चॉकलेट नहीं खाया। तो उसने क्या किया, अपने हाथ से खुद ही लेकर के उसके सारे जेब में भर दी माँ, उसकी मौसी। और फिर वो जब माँ जो है, बेटा माँ के साथ बाहर निकल के गया,
जैसे ही बाहर निकला अपने पॉकेट से एक एक चॉकलेट निकाल के खाना चालू कर दिया। वहां पूछे, अरे वो जब तेरी मौसी बोल रही थी कि तू चॉकलेट खा, तो नहीं खाना, मैं मना कर रहा था, अभी बाहर निकलते ही एक के बाद खाना चालू कर दिया, ऐसा क्यों? तो बेटा इंटेलिजेंट था, थोड़ा बुद्धि आ गई थी पता नहीं कहाँ से। तो वो बोला कि माँ देखो, अगर मौसी जब दे रही थी ना, तो ऑफर कर रही थी, तो मैं कितना खाता, शर्म के मारे एक या दो ही खा पाता ज्यादा से ज्यादा। मैंने नहीं खाया, मना कर दिया, उस वक्त मना कर दिया, तो मौसी देखो मेरे ऊपर कृपा करके कितना सारा दे दिया, पूरे सारे के सारे मेरे चारों जेब भर गए, 15-20 चॉकलेट मिल गया ना। तो ऐसे ही है, ये भौतिक संसार चॉकलेट का बॉक्स है। आप निकालने जाओगे, आपके हाथ से कितना निकाल पाओगे, उसमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर भगवान का आश्रय लेंगे, खुद से प्रयास नहीं करेंगे, भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, भगवान देंगे तो आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इतना दे देंगे। देखिए इस संसार में भी कई लोगों के पास इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य, संभाल ही नहीं पाते हैं बेचारे, वो पागल हो जाते हैं, इतना सारा पैसा, इतना नेम फेम। कुछ लोग होते हैं इमीडिएटली कुछ भी बोलेंगे तुरंत सेलिब्रिटी बन जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, नेम फेम आ जाता है, और जो करना चाहते हैं सब कर लेते हैं। क्यों? पूर्व जन्म के पुण्य है उनके, पुण्य करने से, या तो धर्म पुण्य किए हैं, या कर्मकांड पुण्य हो, या कोई भगवान के आश्रय लेकर के पुण्य किया हो, लेकिन उसके बल पे उनको मिलता है। लेकिन जो कर्मकांड के द्वारा पुण्य करते हैं उनमें, और जो भक्ति का पुण्य अर्जन करते हैं उनमें, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो भौतिक कामना करके भगवान का भजन करते हैं तो उनको क्या फायदा होता है? उनको जो भगवान ऐश्वर्य देते हैं ना, तो वो ऐश्वर्य को प्राप्त करके उनको दुख नहीं मिलेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, लेकिन उससे वो दुखी नहीं होंगे, और ना ही वो उनको माया में फंसाएगा। लेकिन जो भौतिक पुण्य करते हैं, कर्म कांड वगैरह करते हैं, यज्ञ दान तपस्या व्रत अन्य देवी देवताओं का करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उससे जो ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, तो उससे वो ऐश्वर्य उनके दुखों का कारण बनता है, और वो परमानेंट भी नहीं होता है, और उससे वो भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ते हैं। लेकिन भगवान के भक्त कोई होते हैं जो बहुत ही कामना रखते हैं, और भगवान का फिर दृढ़ता से भजन करते हैं, सारे प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ करके बड़े तीव्रता से भजन में जुड़ जाते हैं। ऐसा तीव्र भजन करते हैं जैसा कि कोई शुद्ध भक्त करता है, इस प्रकार से बोला गया है करना चाहिए। तो करता है तो भगवान उसकी भौतिक कामनाओं को इस प्रकार से पूरा करते हैं कि परमानेंट हो जाता है उनका ऐश्वर्य, परमानेंट हो जाता है, नेम फेम ऐश्वर्य सेंस ग्रेटिफिकेशन भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है करने को, उसमें वो फंसते नहीं है, उनको उससे जो है दुख नहीं प्राप्त होता है, और ना ही वो भगवान के भक्ति से जो है विचलित हो पाते हैं, भगवान के भक्ति चरण कमल में आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? इसीलिए भागवत में बोला गया, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का बड़े दृढ़ता के साथ, तीव्रेण भक्ति योग है, तीव्रता से के साथ भक्ति करना चाहिए। तीव्रता के साथ भक्ति का अर्थ क्या होता है? कि सारे नियम कानून को अच्छे से पालन करते हुए, चारों नियम को बड़े स्ट्रिक्टली पालन करेगा, और नाम जप दृढ़ता के साथ करेगा, साधु संग करेगा, भगवान का सेवा करेगा। हाँ, तो अगर सर्वकामी भी होगा, तो भगवान उसकी कामना को ऐसा पूरा करेंगे कि वो फंसेगा नहीं, और धीरे धीरे वो कामना को पूर्ण होने के बाद वो भगवान उसको, उसके हृदय से पूरे सारे वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाएगा। भगवान कितने दयालु हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए हर अवस्था में व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, ये ये जो है भागवत हमको रिकमेंड करता है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्थानाभिलाषित, अगर कोई वास्तव में बुद्धिमान है, तो वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भी क्या करेगा? अ, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित ताम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। हालांकि जब इस प्रकार से ये तपस्या करेगा, तो जब भगवान सामने आएंगे, भगवान को प्राप्त करेगा, तब कि आपको मैंने प्राप्त कर लिया, जो महाराज बोल रहे हैं, ऐसी कठिन तपस्या करके, भजन दृढ़ता पूर्वक भजन करके, वो भगवान जो देव मुनि इंद्र है, गुह्यम है, यानी देवताओं के लिए, मुनियों के लिए, इंद्र देवता के लिए भी, राजाओं के लिए भी गुह्य है, बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। प्राप्त करने के बाद फिर क्या रियलाइजेशन हो? काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम, स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। काचन काचम विचिन्वन्,
अ पीस ऑफ ग्लास आई वाज सर्चिंग फॉर, एक कांच का टुकड़ा के पीछे मैं भाग रहा था दिव्य रत्न को छोड़ करके, ये रियलाइजेशन हो जाएगा। फिर अपने आप को बोलेगा, धिक्कारेगा, मूर्ख कहीं का, मैं कितना मूर्ख था। कि उसको उसको क्या हो जाएगा, उसको बहुत अफसोस होगा कि मैं क्या कर दिया, व्हाट नॉनसेंस आई वाज, ऐसा सोचेगा वो। हाँ, इसीलिए खैर हम इस मेन पॉइंट पे बात कर रहे थे कि हालांकि जो थोड़े बुद्धिमान होंगे तो वो लोग इस प्रकार से तीव्रता से भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए भजन करेंगे, लेकिन जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान होंगे वो क्या करेंगे, हाँ, वो ऐसा भी नहीं करेंगे। वो इन एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि भाई देखो ये बात है, कितना भी भौतिक कामना लेकर के अगर भगवान का भजन भी किया तो अंत में जाकर के पश्चाताप ही करना है। इसलिए बेटर पहले ही समझ जाओ, पहले ही भौतिक कामनाओं के लिए मत करो भजन, केवल भगवान को सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए करो भजन। ये यहाँ पे रियलाइजेशन है। यानी जो वास्तविक रूप में कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त अगर कर लेता थोड़ा भी अल्प मात्रा में, हाँ, या दूसरा बोले, क्योंकि इसमें तो कुछ लोग बोल देंगे कि हाँ अच्छा प्रभु जी ऐसा है क्या, जो वास्तविक रूप में कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया उसकी बात की जा रही है, मैं तो नहीं किया। नहीं, जो कृष्ण का साक्षात्कार या तो अल्प मात्रा में भी प्राप्त कर चुका है, या जिसके हृदय में कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने की इच्छा है, हाँ, तो वो क्या करेगा, वो आ, आ, जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं वो सब उसको तुच्छ लगेंगी, वो सबसे जो है अपने आप को मुक्त करने का इच्छा आ जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ पे ये कृष्ण के ऐसे दिव्य आध्यात्मिक गुण है। जीवन मुक्त अनेकस्य द्विभेद जानी, भक्त जीवन मुक्त ज्ञानी जीवन मुक्त मानी। There are many people who are liberated even in this lifetime. Some are liberated by discharging devotional service, and others are liberated through the philosophical speculative process. So एक जीवन में भी कई लोग मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग मुक्ति हो को प्राप्त करते हैं भक्ति करके, और कुछ लोग जो होते हैं ये ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस जीवन मुक्त के दो प्रकार हैं। हाँ, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। भक्ते जीवन मुक्त गुणा कृष्ण या कृष्ण भजे, शुष्क ज्ञाने जीवन मुक्त अपराधे अधो मजे। जमीन आसमान का अंतर है। जो भक्त है जीवन मुक्ता, जो लोग भक्ति करने के कारण मुक्त हुए हैं, हाँ, यहाँ पे मुक्ति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, ब्रह्म साक्षात्कार। तो जो भक्ति के द्वारा मुक्त होते हैं तो वो वहां पे उस मुक्ति की अवस्था में रुक नहीं जाते हैं। वो गुणाकृष्ट हैया, कृष्ण के गुणों से आकृष्ट आकृष्ट होकर के कृष्ण भजे, कृष्ण के सेवा में निरंतर लग जाते हैं। इनफैक्ट 24/7 वो कृष्ण का भजन लग जाते में करने, सेवा में लग जाते हैं। ये जीवन मुक्त स उच्चते, ऐसे मुक्ति को प्राप्त जो भक्त होते हैं, जो भक्ति के द्वारा साधन भक्ति करने के पश्चात मुक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं, तो और क्या करते हैं, 24/7 और कृष्ण का सेवा में लग जाते हैं। या इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो 24/7 निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे हैं, मतलब वो लोग मुक्त पुरुष हैं ऑलरेडी। हाँ, यह यस्य हरे दास से कर्मणा मनसा गिरा, जीवन निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यह यस्य हरिर्दास से कर्मणा कार्य से मनसा मन से गिरा वाणी से, जो निरंतर कृष्ण की हरि के दास के रूप में इस जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उनको जीवन मुक्त समझना चाहिए। यानी जीवन मुक्त का अर्थ होता है जीवन में रहते हुए, इस भौतिक शरीर में रहते हुए जो मुक्त है उसको जीवन मुक्त बोलते हैं, है ना। तो मुक्त मानना चाहिए उनको। लेकिन ये जो भगवान के भक्ति करते हुए जो जीवन मुक्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो और फर्दर प्रोग्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, 24/7 कृष्ण का सेवा करते हैं और फाइनली फिर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, उनके पार्षद बन जाते हैं। लेकिन जो शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है जीवन मुक्त अपराधे अधो मजे। ये शुष्क ज्ञान के द्वारा, ये निराकार ब्रह्म के द्वारा, शांति 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 के द्वारा, या मायावाद फिलोसफी के द्वारा जो मुक्ति की अवस्था को अगर प्राप्त कर भी लेता है कोई, तो अपराध के कारण उसका क्या होता है, फॉल डाउन हो जाता है, वो वापस से पतन हो जाता है। हाँ, अपराध मतलब वो कृष्ण के प्रति अपराध करता है, कृष्ण का रूप को नहीं मानता है, गुणों का नहीं मानता है, भक्ति की निंदा करता है, भक्तों की निंदा करता है, कृष्ण का निंदा करता है।
तो इस प्रकार से अपराध के कारण उसका पतन हो जाता है। तो ये दो प्रकार के जीवन मुक्त हो सकते हैं। इस बात को ब्रह्मा जी भी स्पष्ट भागवत में वर्णन करते हैं। इसलिए हमको ये भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर अलग मार्ग वाले कुछ लोग होते हैं जो भक्ति नहीं करते, केवल तपस्या करते हैं। वो लोग भी कैसे तपस्वी हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मुक्त होना, मुक्ति को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स बड़ी बात है भौतिक संदर्भ में। भौतिकवादी व्यक्ति के लिए, जो भोग वासना में फंसा, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण भक्त के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। वो तो चाहता भी नहीं है, मुक्ति के लिए प्रयास भी नहीं करता है। जो बाकी मार्ग के होते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति उपासक जो होते हैं, वो लोग मुक्ति को अंतिम लक्ष्य बना करके पूरा खूब तपस्या करते हैं। तब जा करके उसमें से कुछ लोग जो है वो उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फायदा क्या हुआ? वहां से वापस से अधोपतन हो जाता है। ये ब्रह्म जी यहीं पे बोल रहे हैं। हाँ, आरुह्य कृष्ण परम पदम पतन पतंती अधो। पतंती अधो मतलब वापस से गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। क्यों? भगवान के चरण कमलों का अनादर करने का कारण। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो मुक्ति को ध्यान भी नहीं देता उनको। वो केवल अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, ऑटोमेटिकली मुक्ति अपने आप। मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मान। विल्यम मंगल ठाकुर बोलते हैं, मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मान। हाँ, ये कहाँ गया गूगल में? मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मान। इसको क्या समस्या है? केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति विने कृष्ण उन्मुख से मुक्ति से ही मुक्ति है बिना ज्ञान। कृष्ण उन्मुख हो जाएगा तो उसको मुक्ति बिना ज्ञान के भी आ जाएगी। ये बिना ज्ञान मतलब ये जो निराकार ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। विल्मा मंगल ठाकुर क्या बोलते हैं? भक्ति स्तोई स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान् धर्मार्थ काम गतया समया प्रतीक्षा। विलोमंगल ठाकुर भगवान को बोल रहे हैं प्रार्थना करते हुए, ओ माय लॉर्ड, इफ वन एंगेजेस इन योर प्योर डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, यू बिकम विजिबल इन योर ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल यूथफुल फॉर्म एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये भगवान, जब कोई आपके शुद्ध भक्ति में सेवा में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लगता है। शुद्ध भक्ति भाव से दृढ़ निश्चय के साथ लगता है मतलब जो किसी भौतिक कामनाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए पूरा डिटरमाइंड होकर के, हारता नहीं है। बार बार भले ही कितनी भी भौतिक कामनाएं हृदय में क्यों ना हो, हार नहीं मानता है। और शुद्ध भक्ति भाव को रखते हुए कृष्ण के भजन में लग जाता है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। इस दृढ़ निश्चय के साथ जो लग जाता है, जो निश्चित रूप में वो आपके दिव्य सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप का, कैशोर श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है। और ये दर्शन के प्रभाव से क्या होता है? वो इतना दिव्य आनंद प्राप्त करता है, मुक्ति उसके लिए तुच्छ हो जाती है। As far as liberation is concerned, she stands before the devotee with folded hands, waiting to render service. मुक्ति के बारे में अगर बात करें, तो ऐसा भक्त जो बड़े दृढ़ निश्चय के साथ आपके शुद्ध भजन में लग जाता है, तो आपका दर्शन जब प्राप्त कर लेता है, मुक्ति देवी तो खड़ी रहती है डोर स्टेप में, हाथ जोड़ करके, मुझे भी थोड़ा सेवा दे दो, मुझे भी सेवा दे दो। वो भक्त देखता भी नहीं है मुक्ति की तरफ। धर्मार्थ काम गतयो समय प्रतीक्षा। ऐसे रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन आर ऑल ऑटोमेटिकली अटेन्ड विदाउट सेपरेट endeavor। ना केवल मुक्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीजें उस भक्त को अपने आप मिल जाती हैं, उसके सामने खड़ी रहती हैं। वो चाहे तो स्वीकार कर सकता है, फंसेगा भी नहीं। धर्म अर्थ काम, काम भी सेंस ग्रेटिफिकेशन भी रहता है, लेकिन वो लेता ही नहीं है। थर्ड क्लास बिजनेस में लगता ही नहीं है, अपने आप को लगाता ही नहीं। मोक्ष मोक्ष को भी छोड़ देता है, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन कहाँ से लेगा? हाँ, लेकिन है, अवेलेबल है, ले सकता है, मुक्ति को भी स्वीकार कर सकता है, फंसेगा भी नहीं। ऑलरेडी जो भगवान के शुद्ध भजन में लग गया है दृढ़ता पूर्वक, और इस प्रकार से पूर्ण से हृदय शुद्ध करके भगवान का साक्षात्कार हो गया, जिसको कृष्ण का साक्षात्कार, श्याम सुंदर कृष्ण का साक्षात्कार हो गया है। फॉर हिम देर इज नथिंग अनअवेलेबल, हर चीज अवेलेबल है उसके लिए। ये है भक्ति की विशेष महिमा, ये कृष्ण के दिव्य गुणों की महिमा है। इतनी
ये कृष्ण ऐसे आकर्षित कर लेते हैं। यन्यरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधो अनादितयुष्मदङ्ग्रया। ना, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो युष्मदंग्रय अनादृता, आपके चरण कमलों का अनादर कर देते हैं और बड़े आरूह्य कृच्छ्रेणा, आरूह्य मतलब चढ़ते हैं, परम पदम यानी मुक्ति की अवस्था तक वो चढ़ते हैं, बहुत मेहनत करके, कठिन तपस्या करके मुक्ति की अवस्था तक चढ़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है वहां से चढ़ के? पतंती अधा, पतंती अधा, वापस से गिर जाते हैं। जो आपके चरण कमलों का अनादर जो करते हैं, इसलिए व्हाट इज द यूज? इट्स ऑल यूजलेस। इतना मेहनत किया बेचारा, हजारों वर्षों तक मेहनत करते हैं लोग, कई बार कई कई जन्म लग जाता है, लेकिन फायदा क्या हुआ? एंड रिजल्ट वही है। इट्स नो बेटर देन मटेरियलिस्टिक वर्क एक्चुअली। इसलिए कविराज गोस्वामी तो साफ साफ बोल देते हैं, ये मुक्ति मुक्ति सिद्धि काम ही, ये सब काम ही है, लस्ट ही है, सब ऑल मटेरियलिस्टिक ही है। भले ये थोड़ा ट्रांसेंडेंटल जैसा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, तो मटेरियलिस्टिक लोग भी, अरे मैंने काट दिया। जैसे मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, तो वो लोग भी आ, खूब मेहनत करते हैं, खूब इतना मेहनत करने के पश्चात बहुत सारा पैसा नेम फेम सब कुछ अर्जन करते हैं। लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, फॉल डाउन, पतन किया था, सब खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट भी, जो भगवान के चरण कमलों का अनादर कर देते हैं, कृष्ण का भक्त आश्रय नहीं लेते हैं, सेवा नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, उनका जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, ये जो जाने जाने वाला कि मुक्त पुरुष हो गए हैं, सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, ये सब भी नष्ट हो जाता है। ये पतंती था, दे ऑल्सो फॉल डाउन। इट्स ओनली, केवल और केवल जो है कृष्ण भक्ति जो होता है, कृष्ण भक्त का जो सिद्धि होता है, या जो डेस्टिनेशन होता है, वही परमानेंट होता है। ठीक है, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। कल और चर्चा करेंगे इसके बारे में। भगवान यहाँ पे फिर स्पष्ट बताते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते परम। वहां से भगवान की पराम भक्ति चालू होती है, और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।